हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल में स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका की ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन हम तब कर पाएंगे जब हमारा CAGR हो 20% या इससे प्लस। वीक 41 हमने कंप्लीट किया है, दिवाली को हमने स्टार्ट किया था चैनल। चलिए एनालाइज करते हैं हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी रही है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसे आप जरूर पढ़े, पूरा पढ़े, ये आपके बेनिफिट के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। वीडियो का पर्पज सिर्फ CNX 200 पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। मार्केट में रिस्क होता है, इस रिस्क से आपको कोई नहीं बचा सकता। हमने जो भी डेटा यूज किया वो रिलायबल सोर्सेज से किया है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है। इस वीडियो को ये वीडियो आपको कोई भी ऑफर नहीं देता कि आप बाय या सेल कीजिए किसी भी सिक्योरिटीज को। मार्केट के रिटर्न हमेशा वेरिएबल होते हैं, कोई भी उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अपना ड्यू डिलिजेंस खुद से करें, अपने लीगल एडवाइजर के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, रिस्क प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करके। और जो पीछे कभी कुछ अच्छा या बुरा हुआ है, जरूरी नहीं कि वो आगे फ्यूचर में भी वैसा ही हो। CNX 200 जो कि ऑलमोस्ट निफ्टी 200 है। निफ्टी 200 कंप्राइजेस टॉप 200 कंपनीज। तो बेसिकली निफ्टी 200 200 कंपनियों का एक बुके है जो कि NSE पर लिस्टेड है। लार्ज कैप कंपनीज हैं जिनकी ये बुके डिसाइड किया है सेबी ने। अब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 100 लार्ज कैप कंपनीज एंड 100 मिड कैप कंपनीज। तो बेसिकली CNX 200 बनता कैसे है? 100 लार्ज कैप कंपनीज आपको इसमें डालनी पड़ेंगी और 100 मिड कैप कंपनीज डालनी पड़ेगी। मिड कैप कंपनीज 150 होती है, तो हम उसमें से टॉप 100 वाली उठा लेते हैं। ऑल दो जो रिमेनिंग 50 है वो भी चर्न आउट होती रहती है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती है, तो सबका मार्केट कैप भी हिलता डुलता रहता है। तो अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं नेक्स्ट 150 की जो मिड कैप कंपनीज है उनमें से टॉप 100 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस पोर्टफोलियो में। अब क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता 200 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, इसलिए हम उन 200 में से भी 33 स्टॉक को फिल्टर आउट करते हैं। यानी कि एक तरह से हमने पहला फिल्टर कर लिया 250 में से 200, और दूसरा फिल्टर कर दिया हमने 200 में से 33 कंपनीज, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं। अब इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, इसलिए हर कंपनी में हम इक्वल इन्वेस्टमेंट यानी कि 3% पैसा डालते हैं। इस वीक क्या चेंज कर रहे हैं? कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ना कोई सेल करेंगे ना कोई बाय करेंगे। तो कोई नाम नहीं है, जो पिछला कैरी पोर्टफोलियो हम उसे कैरी करेंगे। रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड लॉस की समरी हम देख लेते हैं। रियलाइज्ड लॉस हमारा लास्ट वीक तक था 99,000। अब क्योंकि हमने कोई स्टॉक की चर्न नहीं किया, तो हमारा रियलाइज्ड लॉस इस वीक भी सेम ही रहेगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लास्ट वीक तक था हमें 48.8 थाउजेंड। अब हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया 44.7 थाउजेंड। नेट लॉस यानी कि इन दोनों को मिला ले अगर हम, तो लास्ट वीक तक हम लॉस में थे 50,000, अब हम लॉस में 54.4 थाउजेंड। इंक्रीज हो गया स्लाइटली बिकॉज मार्केट में फॉल आया था। इस पीरियड में 41 वीक्स में हमने 126 ट्रेड सिक्योरिटीज में अपनी ट्रेडिंग की है, और इस पीरियड में डिक्लाइन हुआ है पोर्टफोलियो हमारा 5.4% से। और इसी टाइम में इंडेक्स यानी कि निफ्टी 200 डिक्लाइन हुआ है 1% से। यानी कि अगर हम निफ्टी 200 से अपने आप को कंपेयर करें अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को, तो हमने अंडर परफॉर्म यानी कि बेकार परफॉर्म किया है 4.5% से। ये हमारा स्टैंडर्ड समरी 10 लाख से स्टार्ट किया था हमने कैपिटल 1 नवंबर को। 99,000 रियलाइज लॉस है, 44,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। पोर्टफोलियो वैल्यू 9,45,000। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। निफ्टी 200 से अंडर परफॉर्मेंस है 4.5%, और कंट्री बेंचमार्क जो कि निफ्टी 50 उससे कंपेयर करें तो अंडर परफॉर्मेंस है 5.7%। अब देख लेते हैं लिस्ट ऑफ 33 स्टॉक्स जो हम कैरी कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया इस वीक, तो ये लिस्ट सेम है, जस्ट इनका प्रॉफिट एंड लॉस, गेन लॉस, इंक्रीज डिक्रीज हो गया है स्टॉक वाइज। अदरवाइज लिस्ट सेम है, नो चेंज इन दैट। टोटलिटी में हमारा पोर्टफोलियो डाउन है 5.4% से। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, अगर आपको कोई भी स्लाइड देखने में दिक्कत आए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां से अपनी पूरी मंथ की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इजीली इसे रीड कर सकते हैं। अब हम टॉप 40 गेनर एंड लूजर देख लेते हैं हमारी स्ट्रेटेजीज के बेस पे जो भी हमने ट्रेड किए हैं। अगर हम टॉप 20 गेनर में देखें तो सबसे बड़ा गेनर है जीवीटी एंड डी, जिसने कि हमें 66% का गेन दिया है। ऑल दो हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है क्योंकि करंट वैल्यू जीरो है। सिमिलर पैटर्न पे बीएससी, इसमें हमने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है, 50,000 हम कैरी कर रहे हैं, और इसमें हमें अब तक का गेन है 60.8%। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसमें अगेन हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है क्योंकि करंट वैल्यू जीरो है और इसका प्रॉफिट है 50.9%। तो सेम पैटर्न में आप
देख सकते हैं पहले फर्स्ट 20 की, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में है नेक्स्ट 20 गेनर, तो एक तरह से 40 गेनर हो गए हैं। और सिमिलर पैटर्न पे हमने लूजर की भी लिस्ट बनाई है। तो हमसे हमारा सबसे बड़ा लूजर है मोतीलाल ओसवाल, जिसमें हम प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट नहीं लॉस बुक कर चुके हैं, और हमारा लॉस था 34.7%। उसके बाद है केन्स, जिसमें हमारा लॉस था 33.6%। तो जहां पर भी करंट वैल्यू है यहाँ पर हम लॉस बुक कर चुके हैं, यानी कि भारत डायनामिक्स में अभी भी हमारा ट्रेड चल रहा है, और जिसमें कि अभी हमारा लॉस है 19.3%। अब भारत डायनामिक्स हमारे यहाँ प्रॉफिट में भी आ रहा था 50.9%, और भारत डायनामिक्स हमारे यहाँ लूज में लॉस में भी आ रहा था। तो यानी कि पहले हम भारत डायनामिक्स में एक बार एंटर हुए, हमने 50.9% का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजीज ने दोबारा से इंसर्ट कराया हमें, भारत डायनामिक्स हमें दोबारा से खरीदवाया, और जब हमने दोबारा खरीदा भारत डायनामिक्स, तो अभी हमारा इसमें लॉस चल रहा है 19.3%। अब ये लॉस लॉस में ही कट जाएगा या प्रॉफिट में आएगा, वो हमें पता चलेगा आने वाले टाइम में। बट इसी पैटर्न पे हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है। ये हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।